Hello everyone, very good morning to all of you. Today's our topic is blanks. Fill in the blanks with appropriate words. Now, the first sentence is dash of the two boys is my brother. ठीक है, अब ऑप्शंस दे रखे हैं बोथ, नन एंड ऑल. देखिए यहाँ पर इनने जो हेल्पिंग वर्ब दी है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब. अब यहाँ पर इन्हें दिया इज़. अब इसमें दो ऑप्शन बोथ, इसका यूज़ हम दो के लिए करते हैं, और जैसे ही दो हो जाते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल, और प्लूरल के हम यूज़ करेंगे इसकी जगह आर. तो बोथ तो आ नहीं सकता. फिर दे रखा है ऑल. ऑल भी एक डिटर्मिनर है, और इसके साथ हम जो नाउन होती है काउंटेबल, वो हमेशा प्लूरल सेंस में होना चाहिए, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए. तो यहाँ पर इज़ दिया है. अगर ये प्लूरल होता तो फिर भी हम एक बार इसके लिए सोचते, लेकिन वैसे भी इसमें टू दे रखा है, क्लियर टू, तो यहाँ ऑल तो आ ही नहीं सकता. ठीक है, अब आ रहा है नन. नन ऑफ द टू बॉयज़. इस तरह के सेंटेंस में से अक्सर अगर ब्लैंक शुरू में होता है या लास्ट में होता है तो उसमें नन का यूज़ करते हैं, और नन का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं. ठीक है, अब एक भी नहीं है तो स्वाभाविक वो सिंगुलर में होगा फिर, इसलिए इसमें आ जाएगा नन. नन ऑफ द टू बॉयज़ माई ब्रदर. इसका मतलब है कि उन दोनों में से कोई भी मेरा भाई नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट है इराक एंड द यूएसए आर डैश वर्क. विथ का यूज़ हम किसी चीज़ का संबंध दर्शाने के लिए करते हैं. ऑन का यूज़ हम किसी डेट यानी दिनांक के पहले, या किसी सरफेस पर कोई चीज़ का होना उसके लिए यूज़ करते हैं, या नेम ऑफ डेज जो दिन के नाम होते हैं हमारे उसके लिए यूज़ करते हैं. और अट का होता है एक फिक्स्ड स्पॉट पर किसी जगह पर होना, तो इसके लिए हम इसमें आ जाएगा अट. इराक एंड द यूएसए आर अट वॉर. द क्लर्क डैश चेक ऑल द अकाउंट्स. अब इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं मैनी, माइट, मस्ट और ought to. ठीक है, अब ought to का यूज़ हम एक ड्यूटी के लिए करते हैं. ठीक है, अब जैसे क्लर्क होता है, ठीक है, तो क्लर्क का काम क्या होता है, अकाउंट्स को चेक करना. ठीक है, तो इसमें हम एक ड्यूटी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें यूज़ करेंगे हम ought to. नेक्स्ट है ही वॉज डैश अफ्रीकन बाय बर्थ. ठीक है, अब जैसे जब हम इसमें सेंटेंस में आर्टिकल्स में किसी विशेष की बात करते हैं तो उसमें हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे कि इसमें दिख रहा है कि हम ही के बारे में बात कर रहे हैं और ही कोई विशेष नहीं होता है, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होना चाहिए. जब हम एक सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो उसमें या तो हम ए यूज़ करें फिर एन यूज़ करें. अब ए का यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, जैसे हिंदी में होता है क से ज्ञा हमारी वर्णमाला में, और अ से आहा तक यानी कि वोवल साउंड, अ से लेकर आहा तक. तो यहाँ पर अफ्रीकन ब्लैंक के बाद देखना हमें, और हमेशा पढ़कर देखना चाहिए, न कि स्पेलिंग को. अफ्रीकन का पहला अक्षर का साउंड हमारा आता है अ, और अ हिंदी में होता है स्वर, तो इसमें हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे. ओके, नेक्स्ट है टेक केयर डैश योर हेल्थ. ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ऑन, टू और ऑफ. वैसे टेक केयर के पीछे हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है. द कैप्टन एंटर्ड द प्लेग्राउंड. अब कैप्टन ने प्लेग्राउंड में प्रवेश कर लिया. अब जो काम हो गया है और उसके पीछे पूछे उनके कुछ और प्लेयर्स भी थे, तो इसलिए इसमें यूज़ करेंगे हम फॉलोड बाय द प्लेयर्स. अब ये क्या है, पास्ट टेंस में हो गया, पास्ट सिंपल है ये. अच्छा, एक और हिंट इसमें ये कि अक्सर जो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो उसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें कि ये सेकंड और ये थर्ड है. तो ये जो एंटर्ड लिखा है यहाँ पर, इस एंटर्ड के ठीक पहले जितनी भी हमारी हेल्पिंग होती है, जैसे इज़ेमार है, वॉजवर है, हैज़व हैड है या विल हैव है, ऐसी कोई भी सहायक क्रिया अगर आ गई तो समझ लीजिए कि ये थर्ड फॉर्म है, अदरवाइज ये सेकंड फॉर्म होगा. जितनी भी सेकंड थर्ड फॉर्म का डिफरेंस आपको देखना, बस देख लेना कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसके पहले अगर है तो वो थर्ड फॉर्म होगा, और अगर नहीं है इट मीन्स पास्ट सिंपल, क्योंकि हमारे दो ही टेंस ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट के ठीक बाद अफर्मेटिव में बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के आते हैं. एक है प्रेजेंट सिंपल, एक है पास्ट सिंपल. टेंस का नंबर भी याद रख सकते हैं आप. फर्स्ट नंबर पर हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल, सेकंड नंबर पढ़ते हैं पास्ट सिंपल. तो टेंस नंबर 1 और 2 ये ऐसे दो टेंस है जिसमें अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम नहीं करते हैं. ओके, नेक्स्ट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू डैश योर स्टोरी अगेन. ठीक है, अब इसमें जैसे ये हैव हर्ड दिया, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है इसमें. ठीक है, हर्ड भी नहीं आ सकता क्योंकि टू के साथ सेकेंड फॉर्म एक तरह का ये, और उसके बाद हियर और हियरिंग. ऑब्जेक्शन टू ये जब एक साथ आता है तो इसके पीछे हमेशा हमें आईएनजी वाली फॉर्म को यूज़ करना है. ओके, अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन, द रूम डैश टू हिम बाय द वार्डन. अब इस तरह के सेंटेंस एक हिंट है कि जब ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा, हालांकि ये नॉन लिविंग है, तो जब भी नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है तो इसके चांसेस बन जाते हैं कि इस तरह का सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है,
और पैसिव वॉइस में हम जो बी की 8 हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज़मार, वॉसवर, बी, बीइंग और बीन, और सारे पैसिव वॉइस में हमेशा हम एक ही फॉर्म का यूज़ करते हैं, वो है थर्ड। तो यहाँ तो दे रखा है एनजी, तो ये तो आ ही नहीं सकता। यहाँ अलोटेड तो दे रखा, ठीक है, ये सेकंड भी है थर्ड भी है, लेकिन इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें आएगा वॉज अलोटेड। और जैसा कि मैंने आपको इस सेंटेंस में बताया था, अब यहाँ जैसे जो वाज अलोटेड लिखा है, ये है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि अगर इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो ये थर्ड फॉर्म हो जाता है, और अगर इसको लिखेंगे हम तो ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, इसलिए। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ में ब्रैकेट्स में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जो सुटेबल वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लैंक फिल करना होगा। पहला सेंटेंस दिया है, शी हैज़ बिन स्टडिंग डैश 4 o'clock। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंस, फॉर और फ्रॉम। अब जैसे कि ये हैज़ यानी प्रेजेंट हो गया, बीन इसके पीछे थर्ड फॉर्म होती है, और आईएनजी मतलब कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। और जब पीछे एक डेफिनिट पीरियड दिया हो, एक डेफिनिट टाइम दिया हो, तो उसके ठीक पहले हम यूज़ करेंगे सिंस, ठीक है। और एक इंडेफिनिट पीरियड होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर। सेकेंड है, डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अब इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। अब जैसे हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, अब नॉलेज होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। अब जिसको गिन ही नहीं सकते तो उसके पहले फ्यू आ ही नहीं सकता। बच्चे 2, लिटिल और अ लिटिल। अब इसमें जो वर्ड दे रखा है नॉलेज के साथ में डेंजरस, डेंजरस मतलब नेगेटिव सेंस में वर्ड दिया हो तो उसमें हम लिटिल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरेजान मतलब थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। अगला है, देयर हैज़ नॉट डैश शुगर इन द पॉट। जब भी डिटर्मिनर्स की बात हो तो हमेशा ब्लैंक के बाद जो नाउन दिया होगा उसको देखना है, क्योंकि नाउन जनरली ये 2 ही टाइप के रहेंगे, या तो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। अब जैसे यहाँ पर मच दिया है, जिसका यूज़ हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, मोर का यूज़ हम दोनों के लिए करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और यहाँ दिया है मेनी, और मेनी का यूज़ हम केवल काउंटेबल के लिए करते हैं। अब शुगर जो होता है उसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, तो उसमें मेनी तो आ ही नहीं सकता। अब हमें कोई चीज़ की और रिक्वायरमेंट होती है, और आवश्यकता है, और चाहिए, मोर यानी और, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम मांग नहीं रहे हैं और चीज़, जबकि हम नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें यूज़ करेंगे हम मच का, ओके। नेक्स्ट है, आई डैश प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग। इस तरह के ब्लैंक में जैसे एक बीच में कनेक्टर दे दिया, पीछे वाला पार्ट है। अब वाज जो होता है हमारा बी का सेकेंड फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए मे, विल और कुड। मे प्रेजेंट में होता है, मे का सेकंड माइट होता है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। विल फर्स्ट होता है, इसका सेकंड वुड होता है, तो ये दोनों भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो इसमें आएगा कैन का कुड, ठीक है। और यहाँ हम कुड से पास्ट में एबिलिटी को बता रहे हैं कि आई कुड प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था मैं क्रिकेट खेल सकता था। अबिड और मिशु इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। अब इसमें दिया है इन द। अब आप ब्लैंक के बाद देखिए इसमें दिया है बेस्ट। और जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री की 2 पहचान है, या तो किसी जो एडजेक्टिव होता है उसमें EST लग कर आता है, जैसे नाइजेस्ट, हाईएस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, ईजीएस्ट, या फिर मोस्ट लग के आए, जैसे मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, मोस्ट कलरफुल, मोस्ट फेमस, तो उसमें हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पीपल डैश नॉर्थ थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, ठीक है। अब इसमें हम लोगों क्या कर रहे हैं, नॉर्थ थ्रो वेस्ट ऑन द रोड, मतलब कुछ भी कचरा वगैरह या व्यर्थ जो चीज़ें होती है उसको रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, है ना, अपनी तरफ से कोई सुझाव या सलाह दे रहे हैं, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल शुड का। तो इसमें आ जाएगा पीपल शुड नॉट थ्रो वेस्ट ऑन द रोड। लास्ट है ही ट्राइड टू सर्वाइव ऑन डैश मनी दैट ही हैड। देखिए वापस इसमें डिटर्मिनर्स आ गए। मैंने आपको अभी बताया था कि ब्लैंक के बाद जो भी नाउन दिया है उसको देखना है कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अब मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन, तो उसमें हम ना तो फ्यू यूज़ करते हैं ना ही अ फ्यू, क्योंकि इन दोनों के ठीक बाद हमेशा काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और मनी जिसको गिन नहीं सकते, तो इसमें आ जाएगा द लिटिल, ओके। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।